कल हरिद्वार में कनखन में श्री जगत गुरु शंकराचार्य आश्रम में इसका आयोजन किया गया। बहुत भव्य आयोजन रहा है। वहां पर बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विद्वान लोग भी वहां पर आए। जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वर जी महाराज वहां पर थे, कैलासानंद गिरी जी महाराज वहां पर थे, जूना अखाड़ा के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज वहां पर थे, प्रेमानंद जी महाराज वहां पर थे, महामंडलेश्वर कमल किशोर जी वहां पर थे और अन्य कई संत महापुरुष वहां पर विराजमान थे। इस मिलन का सबसे पहला जो एक मुख्य बात रही है, मुख्य बात कि ये बिल्कुल निःशुल्क था और शंकराचार्य जी महाराज इस प्रतिवर्ष आयोजन करते हैं। आश्रम में अच्छे अच्छे विद्वानों को बुलाते हैं और इसमें भी लगभग 100-150 विद्वान हाजिर हुए थे। और इसका जो मुख्य आयोजक थे वो पंडित रमेश सेमवाल जी, अध्यक्ष उत्तराखंड ज्योतिष परिषद के वो थे। रहने का प्रबंध, भोजन की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, अनुशासन और जो विद्वानों ने प्रवचन दिए उल्लेखनीय थे। इस संगोष्ठी, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कि आने वाले समय में ज्योतिष के संदर्भ में, ज्योतिष के आधार पर भारतवर्ष का और दुनिया का क्या क्या भविष्य होगा, ये आधार था इस सम्मेलन का, मुख्य बातें थी। विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे। ब्राह्मण सभा के पंडित सुबेश शर्मन जी, डॉक्टर ललित पंत जी, विश्व कुमार शर्मा जी, प्रसिद्ध भारत के अंक शास्त्री कुमार गणेश जी, डॉक्टर कुमार गणेश जी, ये सब लोगों का वहां पर प्रवचन रहा। बहुत अच्छा बोला और सब ज्ञान की बातें थे। जब से भारत स्वतंत्र हुआ, आने वाली राजनीति, आने वाला समय और क्या क्या उसमें करना चाहिए, ये सब बातें जो है उस सम्मेलन में हुई है। कैलासानंद गिरी जी महाराज बहुत विद्वान, बहुत अच्छा बोले। और तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये आयोजन निःशुल्क जो होते हैं, ये ज्योतिष हमारी बहुत प्राचीन विद्या है, वेदों का तीसरा नेत्र का है, वेदों का एक अंग है। पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, गर्ग संहिता में, लोमस संहिता में, वशिष्ठ संहिता में, सब में इसका वर्णन है। तो मैं आयोजकों के लिए तथा जितने विद्वान आदमी वहाँ पर आए थे उनका धन्यवाद भी करता हूँ। मैं अपनी बेटी विवाह के साथ गया हुआ था और अच्छा सम्मेलन रहा। तो नहीं, हाँ, ज्योतिषी खराब हो सकता है, उसकी बातें गलत भी हो सकती है, हमारी बातें गलत हो सकती है। ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिषी लोग गलत जरूर हैं। और आज के संदर्भ में तो ऐसा है कि जब से कंप्यूटर आया है तो लोगों को कंप्यूटर लिया नहीं, मोबाइल लिया, टकाटक 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 करके डेट और बर्थ टाइम पूछ करके कुंडली बना दी सॉफ्टवेयर में, लेकिन वो गलत है। शुद्ध इष्टकाल
निकालना और उसके अनुसार जन्मपत्री हाथ से बनाना, वो 100% सही निकलती है। कंप्यूटर गणित कर देता है पर कंप्यूटर प्रेडिक्शन नहीं देता, फलादेश नहीं देता। और आजकल के ज्योतिषी जो कंप्यूटर में लिखा है वो बोलना शुरू कर देते हैं, राशि फल शुरू कर देते हैं। यार करोड़ों आदमियों की एक राशि है, सबका एक जैसा नहीं होता। हाँ, हिमाचल की आप बात करें, जुन्नर के बजाय हिमाचल की, तो यहाँ पर प्रवासी ज्योतिषी बहुत आ गए हैं। 4-4 पढ़े भी है, 5-5 पढ़े भी है। पंडित लिख देते हैं, शास्त्री लिख देते हैं, ना उनके पास शास्त्री की डिग्री है। किसी के पास बैठ करके 2-3 टोटके सीख लिए और ज़्यादा कर फिर लोगों को ये पूजा करो, ये पाठ करो। ये मानवता के लिए भी ठीक नहीं है और ज्योतिष के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है और ज्योतिष के लिए भी ठीक नहीं है। इनको अपना सुधार करना चाहिए। और हिमाचल में प्रवासी ज्योतिषियों का आना, एक गलती हिमाचल सरकार की भी है। हिमाचल प्रदेश में अब ये बलहार में, हमीरपुर, ऊना में एक संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी खुली है। जब हमारी पिछली सरकार में आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी शिक्षा मंत्री थे, तो हिमाचल के ऊपर उन्होंने बड़ी कृपा की कि ये संस्थान सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का एक अंग, जो लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली में है, उसकी ये ब्रांच यहाँ पर खुली है, बहुत अच्छी है। हिमाचल में संस्कृत का भी नाश हो रहा है और संस्कृति का भी नाश हो रहा है। शिक्षा का स्तर जो है वो गिरा हुआ है, जबकि हमारे पास बड़े योग्य अध्यापक हैं सरकारी स्कूलों में, क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, कमीशन क्वालिफाइड है, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन कुछ प्राइवेट संस्थान चले हुए हैं, वहाँ पर मुझे जरूर खराबी लगती है, वहाँ पर योग्य टीचर नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात उनमें भी है कि एक 7,000 रुपया मासिक लेने वाला अध्यापक जो है, जो 17,000 रुपया महीने का सरकारी अध्यापक लेते हैं, उनके बच्चों को पढ़ा रहा है। ये बड़ी बात इन प्राइवेट संस्थानों की है। पैसा तो देते हैं, खर्च तो होता है। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में शास्त्री में भी एक छोटा सा सब्जेक्ट है ज्योतिष का। हिमाचल प्रदेश में ज्योतिष की फैकल्टी होनी चाहिए, ज्योतिष की डिग्री होनी चाहिए, ज्योतिषाचार्य की सही होनी चाहिए, तब जाकर के प्रवासी लोग यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन हमारे बच्चे, हिमाचल के बच्चे जो हैं, उनके लिए रोजगार इतना खुलेगा कि हम लोग भी बाहर जाकर के पैसे कमा सकते हैं। उत्तराखंड में हमने देखा कितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, संस्कृत वहाँ पर जरूरी है। और आज उत्तराखंड जो है टूरिज्म के बेस पर, धर्म के बेस पर बहुत अच्छा हुआ है और उत्तराखंड वाले हमें हर वर्ष प्रतिवर्ष बुलाते हैं। लेकिन हिमाचल में ना ऐसा आयोजन होता है। हम लोगों ने किए हैं आयोजन, धर्मशाला में किए हैं, 2-3 विद्वानों ने और किए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ज्योतिष को कोई बढ़ावा नहीं मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर जो प्रवासी ज्योतिषी आए हैं, उनकी अपनी मनमर्जी है। यहाँ के पंडितों के बच्चे, शास्त्री बच्चे, ज्योतिष को कोई शिक्षा नहीं है, तो इसलिए समाज दूषित हो रहा है, नशे की ओर जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ गई है, बेकारी बढ़ रही है, चोरियां हो रही हैं, लूटपाट हो रही है। सरकार को, प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को अपने इन संस्थानों को ठीक करना चाहिए। और जो हम लोग हैं, ज्योतिषी वर्ग है, उनका अपना खान पान, रहन सहन, उनका पुरोहित्य कर्म, पूजा पाठ का कर्म, ये उत्तम स्तर का होना चाहिए। अंतिम में क्या संदेश रहेगा लोगों के लिए?
मैं तो यही कहता हूँ कि हमारी पुरानी विद्या है, ज्योतिष के बिना कोई काम नहीं होता। अभी आप देख रहे हैं श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, कल से ही श्राद्ध शुरू हैं। तो श्राद्ध या नवरात्रे या हम जिसको कहते हैं नवरात्रों श्राद्धों के बाद जो उत्तम आयोजन होते हैं उसमें ज्योतिष की अपनी सीमा है। ज्योतिष समाज को ऊपर उठाने के लिए बहुत बड़ा सहायक एक विद्या है। और जिस पर उत्तराखंड में पंडित रमेश सेमवाल जी ने जो ये आयोजन कराया, लाजवाब रहा, बहुत बढ़िया रहा। जब गुरु शंकराचार्य जी का, बाकी लोगों का आशीर्वाद मिला है। और मैं लोगों को यही देता हूँ, राय भी देता हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि इस पवित्र विद्या का सत्यानाश ना करें। हम ज्योतिषी लोग मेहनत से, कर्मठता से, अध्ययन से इस विद्या को ऊपर उठाएं, तभी जाकर के अच्छा लगेगा। और भारत का भविष्य भी और बेरोजगार की समस्या भी बहुत अच्छी हल हो सकती है। धन्यवाद सर। तो आभारी हूँ जो आपने मौका दिया। और मैं चाहता हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति ये और जागृत हो, इसका प्रकाश फैले, इसका प्रचार हो, इसका प्रसार हो। अंत में आज हमारे हिमाचल का, विशेषकर मंडी का एक शुभ पर्व है सैर, जिसको हम कहते हैं। इस सैर के अवसर पर अपने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।